Hello friends, welcome back to my channel Skill Up Academy. CUT chapter 5th of class 12 psychology therapeutic approach. ये हमसे by chance skip हो गया था, but now we will cover this topic and we will discuss about the MCQs related to therapeutic approach. तो चैप्टर 5 है, ये हमारा therapeutic approach है. ये इसका हम short summary मीन्स नोट्स वगैरह करके फिर MCQs करेंगे. पहले हम बात करते हैं नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी. साइकोथेरेपी एक वॉलेंट्री रिलेशनशिप है किसके बीच में, एक क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट के बीच में है, जो कि सोल्व करते हैं उनके इमोशनल प्रॉब्लम्स को. अब थेरेप्यूटिक अलायंस के बारे में बात करें, द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. यहाँ पे ट्रस्ट शो करते हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी क्लाइंट के मीन्स जो भी वो अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है, बातें शेयर कर रहा है, उनको किसी के सामने बताना नहीं होता. सेकंड है गोल्स. गोल्स क्या है, चेंजिंग माल अडेप्टिव बिहेवियर, जो कि माल अडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करना है, इम्प्रूव करना है उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, और उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है उसको इंक्रीज करना है. अब बात करते हैं मेजर टाइप ऑफ थेरेपी. थेरेपीज के क्या क्या टाइप हैं. पहली है हमारी साइकोडायनेमिक थेरेपी, डेवलप बाय सिगमंड फ्रॉइड. इसमें यूज करा था उन्होंने फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस का, जो कि हमारे अनकवर करती है किसको, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताती है. इनसे जो है अचेतन मन के विचारों के बारे में हम जान सकते हैं, उनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके बारे में जान सकते हैं. सेकंड बात करें हम बिहेवियरल थेरेपी की, व्यवहारिक चिकित्सा के बारे में बात करें, ये फोकस करती है चेंजिंग फॉल्टी बिहेवियर थ्रू लर्निंग प्रोसेस. मीन्स जो भी हमारा नेगेटिव बिहेवियर है जिससे हमें टेंशन स्ट्रेस वगैरह हो रहा है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं लर्निंग प्रिंसिपल्स के थ्रू. नेक्स्ट हम बात करें मेथड्स की. मेथड्स क्या क्या यूज़ हो सकते हैं इसमें, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज़ हो सकता है फोबिया के ट्रीटमेंट्स के लिए, टोकन इकोनॉमिक का यूज़ कर लेते हैं हम. ये बिहेवियरल थेरेपी के मेथड्स हैं. अब कोग्निटिव थेरेपी की बात करें, फोकस करती है चेंजिंग इरेशनल थॉट्स को चेंज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एल्बर्ट एलिस की REBT है, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जिसमें ABC का एनालिसिस करते हैं. एरनबेक क्या है, एरनबेक आइडेंटिफाई करते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन मींस जो भी हमारे नेगेटिव स्कीमास हैं उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी फोकस करती है हेयर एंड नाउ पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे. क्लाइंट सेंटर थेरेपी है जो हमारी फोकस करती है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पे. अब REBT जो रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी किसने दी थी, ये हमारे एल्बर्ट एलिस ने दी थी. फ्री एसोसिएशन इज यूज्ड इन विच थेरेपी, साइकोडायनेमिक में यूज करते हैं हम फ्री एसोसिएशन का. बिहेवियरल थेरेपी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस करा था सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन को, ये वुल्फ ने इंट्रोड्यूस की थी. Unconditional positive regard is key element of unconditional positive regard. किसका की एलिमेंट है, ये हमारा क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का की एलिमेंट है. विच थेरेपी यूजेस लोगोथेरेपी टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ. तो लोगोथेरेपी यूज करती है विक्टर फ्रैंकल, जिससे हम मीनिंग इन लाइफ का पता लगा सकते हैं. What is the main cause of distress according to cognitive therapy? मेन क्या कारण होता है डिस्ट्रेस का कॉग्निटिव थेरेपी के अकॉर्डिंग. तो कॉग्निशन की बात करें तो कॉग्निटिव में हमारी थिंकिंग वगैरह आती है, तो फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न ही मेन कॉज होता है हमारे डिस्ट्रेस का. ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर. सेवेंथ है असर्टिव कंडीशनिंग, किसका पार्ट है, असर्टिव कंडीशनिंग हमारे बिहेवियरल थेरेपी का पार्ट है. ABC एनालिसिस इन REBT स्टैंड फॉर, ABC एनालिसिस जो REBT में किसके लिए स्टैंड करता है, ये एक्टिवेटिंग इवेंट बिलीफ एंड कॉन्सिक्वेंसेस के लिए स्टैंड करता है. हु इज द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी के कौन फाउंडर हैं, फेडरिक पर्ल्स फाउंडर हैं. टोकन इकोनॉमिक टेक्निक है, किस पे बेस्ड है वो, टोकन इकोनॉमिक बेस्ड है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग पे. अब हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 11th है, व्हाट थेरेपी विच थेरेपी इज ऑल्सो नोन एज थर्ड वेव ऑफ थेरेपी? कौन सी थेरेपी को थर्ड वेव ऑफ थेरेपी कहा जाता है? ये हमारी ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है जिनको थर्ड वे ऑफ थेरेपी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, द टर्म कैथारसिस इन साइकोथेरेपी रेफर्स टू। कैथारसिस क्या होते हैं? साइकोथेरेपी किस चीज़ को रेफर करती है? वो इमोशनल रिलीज और अनबर्निंग को रेफर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ बिहेवियरल थेरेपी? बिहेवियरल थेरेपी की क्या टेक्निक है? बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक है ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा क्या है? फ्री नहीं है। इसमें से कौन सी बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक नहीं है? ये फ्री एसोसिएशन साइकोडायनामिक की टेक्निक है, ये बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक नहीं है। 14th है, क्लाइंट सेंटर थेरेपी। थेरेपिस्ट शो एम्पैथी शो करता है थेरेपिस्ट। एंड 15th क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग। किसके लिए यूज होती है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन? ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे फोबियाज के लिए इफेक्टिव होती है। विस्केरियस लर्निंग क्या नाम है इसका दूसरा? मॉडलिंग नाम है इसका दूसरा। हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव ट्रायड? ट्रायड से कौन एसोसिएटेड है? ये एरन बैक एसोसिएटेड है। विच थेरेपी emphasize the humans are motivated by the search for meaning? तो ये हमारी लोगोथेरेपी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज अ टाइप ऑफ बायोमेडिकल थेरेपी है। ये हमारी ट्रांसफेरेंस इज अ फिनोमेना स्पेसिफिकली फाउंड इन। ट्रांसफेरेंस हमारा साइको एनालिसिस में मिलता है। रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटल इल इज एम एट मेकिंग देम इंडिपेंडेंट एंड प्रोडक्टिव, उसका एम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टरनेटिव थेरेपी? कौन सी अल्टरनेटिव थेरेपी है? ये हमारी अल्टरनेटिव थेरेपी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। अल्टरनेटिव थेरेपी में हमारी योगा एंड मेडिटेशन आएंगी। एम्पटी चेयर का एम्पटी चेयर हमारे गेस्ट्रोल थेरेपी यूज करती है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट किसका प्रिंसिपल है? ये हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग का। लास्ट क्वेश्चन है, फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट हीलिंग साइकोथेरेपी। वो हमारे फैक्टर्स हैं ऑप्शन नंबर डी ऑल अबव, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। साइकोथेरेपीज क्या करती हैं? हील करने में। स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, थेरेपेटिक फैक्टर्स होते हैं। ये सब मिलके क्या करते हैं? हील करते हैं। ये आपका साइकोडायनेमिक सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। बिहेवियरल थेरेपी वुल्फ और स्किनर ने। कॉग्निटिव एल्बर्ट एलिस और एरन बैक ने दी थी। ह्यूमनिस्टिक कार्ल रोजर ने दी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल अप अकेडमी 9।